अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। महाकुंभ मेला क्या शुरू हुआ कि वसीम रिजवी साहब को भी, साहब तो नहीं कहूँगा मैं, इनको भी मौका मिल गया। ये एक्स मुस्लिम हैं और इस वक्त मुकम्मल हिंदू हो चुके हैं और सनातन को इख्तियार कर लिया है। इन्होंने मुसलमानों को पैगाम दिया है। गलती ये की है कि सनातन मज़हब की किताब का कोई हवाला नहीं। आप किसी भी मज़हब को साबित करने के लिए उस मज़हब के किताब का हवाला देते हैं। मैं अभी किताब का हवाला दूंगा और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब किताब का हवाला देंगे। जो लोग इस्लाम को छोड़ते हैं उनके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। उनको हम प्रति माह 3,000 रुपये देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। और जो लोग कारोबार भी करना चाहेंगे उनको कारोबार से भी, छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए। सनातन धर्म आपका स्वागत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ एकदम। अपने जहन से? हाँ। खुले दिमाग से? हाँ। क्योंकि हमारे मजहब में, इस्लाम में, किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मज़हब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाज़त देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाज़त है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश हैं कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं,
कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और मैं सर दुआ- एक रिक्वेस्ट है मेरा, जी हाँ भाई साहब, बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेज़ी चैनल शुरू किया था, पीस। 4 से खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों हैं? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ है मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूजन। हाँ, तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे, ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुर। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए।
और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के लिए भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आएँ डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी, माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। हाँ, जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है। मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफ़ी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान की खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं, माशाअल्लाह पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फ़हमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह आपको
बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ़ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफ़ कर दे,
और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूँगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ़, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफ़ी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज़्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बेहतरीन बयान, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सारे लोगों को इस्लाम की नेमत कलमा तैयबा से नवाजा है। वही हिंदू हैं जो इस्लाम को भर भर के फॉलो कर रहे थे इस वीडियो के अंदर, और वही मुस्लिम है एक वसीम रिजवी अपने स्टडी और मुताले की बेस पे इस्लाम छोड़ बैठा और इस्लाम के ऊपर बड़े एतराज़ करने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक का मुताला करो उस्ताद के सामने, उस्ताद के पास पढ़ो तर्जुमा, अकेले तर्जुमा मत पढ़ो, उस्ताद से पढ़ो। आप ABC का कायदा, ABC के पहले या KG आप जाके उस्ताद से पढ़ते हैं, वालिद से पढ़ते हैं, वालदा से पढ़ते हैं, आप कुरान पाक अकेले स्टडी करेंगे तो यही हाल होगा। यहाँ इस वीडियो में वसीम रिजवी को पैगाम है कि आपकी घर वापसी बनती है, वापस इस्लाम लाइए। इसलिए इस्लाम फॉलो करने की बहुत सारी वीडियोस को हम लेके आए हैं। यहाँ आपने देखा कि हरमैन शरीफैन के इमाम सऊद शुरैम भी कई बार नज़र आए, आते हुए भी नज़र आए और बैठे हुए भी नज़र आए, साथ ट्रांसलेटर मौजूद था। तो यहाँ ये सबूत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सऊदी अरब से सरकारी फंडिंग हुआ करती थी, जो कि इंडिया के इल्म में है। और ये बात, इस बात का सबूत था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कोई गलत जगह से या पाकिस्तान से फंडिंग नहीं हो रही थी। जो लोग इस्लाम को छोड़ते हैं उनका क्या होगा? कुरान पाक में और अहदीस मुबारका में साफ साफ क्लियर, अल्लाह ताला दोगली बात नहीं करता, नऊज़ुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दो रुखी बात नहीं करता, साफ क्लियर बात करता है। और ये आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 217,
और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएं और काफिर होकर मर जाए, या रियायत देखें, दीन से फिर गया, मरने से पहले पहले वापस मुसलमान हो गया, रियायत है, जाए तो उनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे और वही दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वसीम रिजवी ने जिसने सदके किए, जितनी नमाजें की, पता नहीं पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी, उसी का तो वबाल है, क्योंकि मुकाफात अमल कुरान पाक से साबित है, अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये अपने किए की कमाई है कि इस्लाम से हाथ धो बैठा है वसीम रिजवी। लिहाजा इनके पिछले अमाल जितने थे वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 90, बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, इनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और वही लोग गुमराह हैं। ये चाहेंगे भी तो इस्लाम में वापस नहीं आ सकते। देखें, हम और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यही डिबेट करते आ रहे हैं कि भाई किताबों से बात करो, ये तो बाकी जो कल्चर है ये तो झूठ है सारे का सारा। आगे चलते हैं, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 25 भी है और 47 में भी है और 26 में भी है, और वो है कि बेशक वो लोग जो हिदायत वाज़े होने के बाद अपनी पीठ फेर गए, शैतान ने उनके लिए ये अमल खुशनुमा बना दिया और उन्हें धोखा दिया। वसीम रिजवी इसका पूरा का पूरा इस आयत का जो है वो मिस्दाक है। ये उसके लिए कि उन्होंने इसके लिए कि उन्होंने उन लोगों से कहा कि जो अल्लाह की नाजिल करता वही को नापसंद करते थे कि हम तुम्हारे कुछ मामलात में तुम्हारी इताअत करेंगे। अल्लाह अकबर। तो कुछ मामलात में इन्होंने हिंदुओं की इताअत की तो फिर हिंदू ही बनना पड़ा। सूरह निसा आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में बढ़ते चले गए, अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ़ नहीं करेगा और ना ही इन्हें हिदायत की राह दिखाएगा। अब इनके नसीब में हिदायत भी नहीं होती। एक बार इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ने के बाद फिर हिंदू भी बन गया और फिर हिंदू मज़हब में आगे बढ़ता गया, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि अब इनकी वापसी मुश्किल है, लेकिन वापसी के लिए जस्तजू करनी पड़ेगी इनको। और आगे सूरह तौबा आयत नंबर 66 में है, बहाने ना बनाओ तुम अपने ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। अब ये कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, इसके बहाने नहीं चलेंगे। हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपना दीन बदला, इस्लाम छोड़ दिया, उसे कत्ल कर दो। मुर्तद हो गया है ना, छोड़ दो। सही बुखारी हदीस नंबर 3017। अब बताएं हम कहाँ जाएं, यहाँ पर रियायत नहीं है। आगे सही बुखारी हदीस नंबर 3208 में नबी अलैहि सलाम फरमाया, आदमी जन्नत वालों जैसे अमाल करता रहता है, यानी मुसलमान होता है, जन्नती अमाल करता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर इस पर तकदीर गालिब आ जाती है और वो जहन्नमियों में जैसे अमाल करने लगता है और जहन्नम में चला जाता है। तो ये इसने जहन्नमियों वाले अमाल किए, कुरान पाक पर एतराज़ उठाए और सनातन धर्म में चला गया। अच्छा, हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 1852, अगर तुम किसी को बतौर खलीफा बैत करो और फिर कोई और आकर उससे झगड़ा करे तो उस झगड़े वाले की गर्दन मार दो। अच्छा, आगे भी देखें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए हम सब की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 106, 3 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, एहसान जतलाने वाला, अपनी चादर टखनों से नीचे लटकाने वाला और झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला। ये रेलेवेंट नहीं है। और इन्ना उम्मती कौमन यरतद्दूना अन दीनिहिम आखिर ज़मान, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, यह है नबूवत की दलील। 1400 साल पहले एक बात फरमाई और आज साबित हो गई, वसीम रिजवी के ऊपर फुल साबित हो गई। मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो आखिरी ज़माने में अपने दीन को छोड़कर फिर जाएंगे। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3952। तो खुलासा ये हुआ कि वसीम रिजवी साहब जहन्नम का ईंधन बनने जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को इस्लाम की मौत, ईमान की मौत अता फरमाए और इसको भी और जितने हिंदू हैं इनको भी इस्लाम की मौत अता फरमाए, जहन्नम से बच जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत शरीफ थी हमेशा गमगीन रहना, और साहबी फरमाते हैं कि ऐसे आवाज़ आती थी सीने से जैसे हंडिया उबलती है, उसके अंदर खाना उबलता है। क्या था वो गम था, मेरी उम्मत
मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए। और वहीं से जमातें भेजी, पूरी दुनिया में तबलीग का काम हुआ और आज तक हो रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको इसका हिस्सा बना दे तो लोग वापस घर वापस आते रहेंगे, इस्लाम कबूल करते रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।